आज हम जिस घटना की बात करने जा रहे हैं उसने बिहार की सियासत को हिला कर रख दिया है। मोकामा, वो नाम जो सालों से राजनीति, बाहुबली छवि और हिंसा की वजह से सुर्खियों में रहा है, कल से फिर उसी वजह से चर्चा में है। यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं बल्कि उस पुरानी राजनीतिक रंजिश की है जो मोकामा की मिट्टी में गहराई तक जमी हुई है। मोकामा फिर सुर्खियों में है। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बाहुबल और राजनीति की एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसने पूरे राज्य को हिला कर रख दिया है। दबंग दुलार चंद्र यादव की हत्या के पीछे क्या सचमुच अनंत सिंह का नाम है? क्या यह वर्चस्व की जंग थी या जुबान की कीमत? तो देखिए मोकामा की वो पूरी कहानी जिसने बिहार की राजनीति में खून और सियासत का नया अध्याय जोड़ दिया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। बिहार विधानसभा चुनाव के माहौल में एक ऐसी खबर ने सनसनी फैला दी है जिसने एक बार फिर बिहार की राजनीति में बाहुबल के काले साए को गहरा कर दिया है। मोकामा में दुलार चंद्र यादव नाम के एक दबंग शख्सियत की हत्या हो गई है और सोशल मीडिया पर यह हंगामा मच गया है कि यह सब बाहुबली अनंत कुमार सिंह के इशारे पर हुआ है। यह एक ऐसी कहानी जो सिर्फ चुनावी हिंसा तक सीमित नहीं है, यह कहानी है जुबान की बड़बोलेपन और मोकामा के दशकों पुराने वर्चस्व की लड़ाई की। आज हम आपको वह पुरानी कहानी बताने वाले हैं जो इस हत्याकांड के बैकग्राउंड में है। वह कहानी जो यह बताती है कि क्यों दुलार चंद्र यादव को मारा गया, क्या वह सचमुच अनंत सिंह के काफिले के सामने आ गए थे या इसकी वजह वह व्यक्तिगत टिप्पणी थी जो दुलार चंद्र यादव ने सिर्फ 3 दिन पहले अनंत सिंह की पत्नी यानी मौजूदा विधायक नीलम देवी के बारे में एक नेशनल चैनल पर कही थी। दुलार चंद्र यादव कोई आम आदमी नहीं थे, वह मोकामा और बाढ़ क्षेत्र के जाने माने दबंग शख्सियत थे। उनके ऊपर कई मामले दर्ज थे और दैनिक जागरण जैसी खबरें उन्हें कुख्यात कहती थी। दुलार चंद्र यादव खुद भी मोकामा से चुनाव लड़ चुके थे और उनकी सीधी पहुंच लालू प्रसाद यादव तक थी। वह आरजेडी सुप्रीमो के पास बैठकर बातचीत करने वाले इंसान थे, लेकिन दुलार चंद्र यादव की सबसे बड़ी समस्या उनकी जुबान थी। हत्या से सिर्फ 3-4 दिन पहले दुलार चंद्र यादव ने एक बड़े नेशनल टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने मोकामा की मौजूदा विधायक और अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के बारे में कुछ ऐसी बातें कही जो बेहद आपत्तिजनक और अशोभनीय थी। उन्होंने कहा वो नाचने वाली थी, उन्होंने कहा इसका नाम नीलम खातून था, उन्होंने कहा वो बाभन यानी भूमियार थोड़ी है, उन्होंने कहा अनंत सिंह ने उसको रख लिया। दुलार चंद्र यादव ने व्यक्तिगत तौर पर जाते हुए कहा कि जब वह नीलम देवी चुनाव लड़ने आई तो लोगों ने समझा कि नाचने आई है और दरी लेकर नाचने के लिए चले आए। यह दुलार चंद्र यादव की भाषा थी, यह उनका बोलने का अंदाज था। आज लोग कह रहे हैं कि दुलार चंद्र यादव का यह बड़बोलेपन ही उनके ऊपर भारी पड़ गया। भले ही दुलार चंद्र यादव के साथ जो हुआ वह बेहद गलत हुआ और कानून अपना काम करेगा, लेकिन आज की तारीख में दुलार चंद्र यादव जन सुराज समर्थित उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के प्रचार में लगे हुए थे। बताया जाता है कि मोकामा में पीयूष प्रियदर्शी का काफिला जा रहा था, ठीक सामने से अनंत सिंह का काफिला या उनके समर्थकों का काफिला आ रहा था। शुरुआती खबरों में कहा गया कि दोनों काफिले आपस में टकरा गए। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि अनंत सिंह के काफिले की 10 गाड़ियों के पीछे पीयूष प्रियदर्शी का काफिला था जिस पर हमला हुआ। हमले का आरोप सीधा अनंत कुमार सिंह के समर्थकों पर लगा। हमला इसलिए क्योंकि अनंत सिंह की पहले से ही दबंग और बाहुबली वाली छवि है। तो शुरुआती खबरों के मुताबिक जब यह मामला हुआ तो दुलार चंद्र यादव बचाने के लिए गए क्योंकि वो अनंत सिंह के बड़े विरोधियों में से एक थे। उन्हें गोली मारी गई, कुछ रिपोर्ट में कहा गया कि उन्हें टक्कर मारी गई और उनकी टांगे भी तोड़ दी गई। हमले के दौरान के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिनमें पीयूष प्रियदर्शी रो रहे हैं और गाड़ियों के शीशे टूटे हुए हैं। इस घटना के बाद दुलार चंद्र यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे। वहीं मोकामा के इतिहास में इस तरह की घटना कोई नई बात नहीं है। यह क्षेत्र हमेशा से वर्चस्व और हिंसा की राजनीति के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन इस बार 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में किसी बड़ी शख्सियत की यह पहली हत्या है। दुलार चंद्र यादव जैसे शख्स का मारा जाना
इस चुनाव के माहौल को गरमा देता है। तो क्या अनंत सिंह फिर जेल जाएंगे? अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस घटना में अनंत कुमार सिंह की संलिप्तता है या सिर्फ इमेज का फायदा, या फिर अनंत सिंह का नाम केवल इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि वो वहां के बाहुबली हैं और उनकी ऐसी इमेज है। यह सब कुछ पुलिस की छापेमारी और आगामी जांच से साफ हो जाएगा। मोकामा की लड़ाई इस वक्त बड़ी दिलचस्प हो गई है। दुलार चंद्र यादव की हत्या के बाद इस सीट का समीकरण क्या होगा? क्या यह घटना अनंत सिंह के खिलाफ माहौल बनाएगी, या फिर चूंकि दुलार चंद्र यादव की छवि खुद वही कुख्यात की थी और उन्होंने नीलम देवी के बारे में इतनी ऊंची बातें बोली थी, तो क्या यह घटना अनंत सिंह के पक्ष में सहानुभूति का माहौल बना देगी? यह सब कुछ अगले कुछ दिनों में तय होगा। इस बार मोकामा की लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि प्रतिष्ठा, बाहुबल और व्यक्तिगत प्रतिशोध की लड़ाई बन चुकी है, जिसमें दुलार चंद्र यादव की जुबान और उनकी मौत ने एक निर्णायक मोड़ ले लिया है। वहीं हत्या के बाद नीलम देवी ने कोई बड़ा बयान नहीं दिया, बस इतना कहा, जो अपराधी है कानून उसे सजा देगा। पर जनता इस चुप्पी को एक संकेत मान रही है, क्योंकि नीलम देवी वही महिला है जिन पर दुलार चंद ने अशोभनीय टिप्पणी की थी। अब मोकामा में चर्चा है कि यह हत्या सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं बल्कि सम्मान और बदले की कहानी है। यह हत्या बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की पहली बड़ी हिंसक घटना है और इसने एनडीए और विपक्ष दोनों के भीतर खलबली मचा दी है। तो वही जनसुराजी से लोकतंत्र की हत्या कह रहा है, वहीं अनंत सिंह के समर्थक कह रहे हैं अनंत भैया पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। फिलहाल जो भी हो, मोकामा की इस घटना ने यह साफ कर दिया है कि बिहार की राजनीति में बाहुबल और बयानबाजी दोनों अब भी उतनी ही जिंदा हैं जितने 90 के दशक में थी। तो अब देखना यह होगा कि कानून अपना काम करता है या राजनीति फिर से सच्चाई को ढक देती है। आपका क्या मानना है? क्या दुलार चंद्र यादव की हत्या बदले की आग में हुई, या फिर यह एक साजिश थी बाहुबली अनंत सिंह को फंसाने की? आपकी राय इस पूरी घटना पर क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही राष्ट्र की रौनक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।